अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, यानी कि जिस दिन मेरे बेटे ने आना था। वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। जो मैंने खाना बनाया था उसके लिए लाइट सा चाइनीज़ मैंने खाना बनाया था, मतलब चाइनीज़ चावल थे और बस वो थे मैक्रोनी वगैरह थी। तो फिर जी उसी रात का व्लॉग है और हम लोग देखें जी एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। ये जी हमारा फैसलाबाद का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जी मैं आ रही हूँ अपने बेटे को लेने के लिए, मैं और मेरा छोटा बेटा मेरे साथ है। तो रास्ते में से मैंने उसके लिए बहुत ही फ्रेश फ्लावर का एक बुके लिया, बहुत ही खूबसूरत था। तो जी बुके लेने के बाद हम देखें जी एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। तो रात का काफ़ी टाइम है, मतलब ये 1 बजे का टाइम है ना। तो 1:30 बजे की तकरीबन वो फ़्लाइट थी, 1:25 पे आना था बेटे ने। तो हम लोग ना तकरीबन 10-15 मिनट पहले चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए जी हम एंटर हो रहे हैं, तो बहुत ही खुशी है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। और उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा थी ना उस टाइम पे, कि जब मैं वहाँ पहुँचने वाली थी और पूरे 1 साल के बाद मैंने अपने बेटे को देखना था, तो उसने हमें देखना था। तो वो जो फीलिंग्स होती है ना वो बहुत ही अलग होती है। वो हम बिल्कुल भी ना, मतलब वो शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। वो एक सिर्फ माँ जानती है या वो औलाद जानती है, जो कि 1 साल इतना दूर वो रहा है हमसे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो खैर से पहुंच गया। अब हम उसी को लेने के लिए एयरपोर्ट पे आए हैं। तो आगे की रूटीन में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो जो मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबका थैंक यू, शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो बस वीडियो लेट हो जाती है क्योंकि ऐसी रूटीन बहुत ही टफ़ हो गई है। अब उसके आने से कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कहीं वो जा रहा है। पहले तो उसके दोस्तों ने माशाल्लाह उसको ऐसे घेर लिया ना उसी दिन, कि मतलब जो मैंने उसके लिए खाना सोचा था ना वो बनने ही नहीं दिया ना उन्होंने, कि दोस्तों की तरफ से दावत शुरू होगी। तो बस फिर मैंने सिंपल सा ही खाना फिर रखा, क्योंकि डेली डेली उसकी कहीं ना दावत ही होती है, अभी तक दोस्तों में ही हो रही है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ। तो जिसकी वजह से बस व्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। फिर मुश्किल हो जाता है ना, इतनी गर्मी में ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ोन लेके किचन में भी ज़ाहिर सी बात है, फिर वो वीडियो में बहुत टाइम लगता है ना, थोड़ा नहीं ना लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे देखें जी मैं वेट कर रही हूँ अपने बेटे का। बस वेट तो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा, तकरीबन हमें 20 मिनट हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि हम घर से ही पूरा पूरा टाइम पे निकले थे ना। तो बस अब यही है कि जल्दी से वो बाहर आए तो फिर हमसे मिलें। तो जी माशाल्लाह ये देखें जी वो आ गया। तो ये देखें ये वाले फ्लावर मैंने उसके लिए लिए थे। तो ये देखें जी यहाँ पे फिर मेरे छोटे बेटे ने उसे आवाज़ दी कि मम्मा इधर खड़े हैं। बहुत ही इमोशनल सीन हो जाता है ये वाला, बहुत ही ना, बहुत ही मुश्किल होता है ना 1 साल के बाद पूरे उसे देखा, उसे मिली मैं। तो जी खैर से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने पहले भी इसका सदका निकाला था जब ये आया, फिर भी मैंने इसका सदका निकाला। मतलब जब से ये वहाँ से निकला है ना, तो मैं तब से इसका सदका निकाल रही हूँ कि या अल्लाह पाक खैर से ना अपने घर सारे बच्चे पहुँचे, सब बच्चे अपने अपने घरों को खैर खैरियत से पहुँचे, अपने माँ बाप से मिलें, अपनी फैमिली से मिलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा बेटा भी खैर खैरियत से पाकिस्तान आ गया है। तो अब हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब हम लोग जी जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये तकरीबन रात के 2:45 का टाइम है और देखें रश, देखें इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं ना। कुछ तो ये है कि परवाज़ें आ रही थी, कुछ जा रही हैं। अब ज़ाहिर सी बात है हज के दिन है, तो वो हज के लिए भी जा रही थी परवाज़ें। बहुत ही रश था ना, ऐसे लग रहा था जैसे दिन निकला हो। देखें कितनी लंबी लाइनें हैं ना। अब ये लाइन आगे जाएगी तो फिर हमारी गाड़ी को कहीं जगह मिलेगी। तो जी ये देखें जी फैसलाबाद का एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जी। और ये हमें तो इसका बहुत ही फ़ायदा होता है ना, इतना नज़दीक, किसी ने आना हो जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होती। तो फिर जी उसके बाद ये दूसरे दिन की वीडियो। तो बस ये भी सिंपल सी रूटीन है कि कस्टर्ड बनाया था और चावल थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक उसके ना, बस उसने नाश्ता घर करना होता है, वो भी 3 बजे नाश्ता उसका। फिर उसके बाद जी फिर वो जाने, उसके फ्रेंड जाने। फिर तो बस ऐसे ही है, कभी घर भी खा लेता है, कभी दोस्तों के साथ भी फिर दावत हो जाती है। तो ऐसे ही अभी तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वो उनसे भी इतने देर के बाद मिला है तो उनको भी बहुत खुशी है। घर पे भी आ रहे हैं फ्रेंड मिलने के लिए, वो ख़ुद भी गया। तो अभी तो एक गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो अभी निकल नहीं रहा बाहर। तो शाम को तकरीबन 3-4 का टाइम हो जाता है, फिर कहीं जाके ना बाहर निकलने को 5-6 बजे तक बल्कि दिल करता है कि बाहर कहीं जाएँ।
यहाँ पे देखें जी कस्टर्ड रेडी हो गया। फिर उसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में रख दिया ठंडे में। फिर उसके बाद मैंने कहा फ्रीज़र में रखूँगी इसकी अच्छी तरह से गार्निश वगैरह करके। तो साथ ही गेस्ट भी आ रहे हैं, तो बस उनको भी साथ साथ हम लोग देख रहे हैं, जूसेस वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है ना, तो उनको भी देख रहे हैं। तो घर का काम भी होता है, तो बस बड़ी ना भागम भाग सी लगी हुई है इतनी गर्मी में, बहुत ही बुरा हाल है। तो ये देखें जी अभी किचन का हाल देखें कि अभी साथ साथ ये भी समेटना होता है। तो यहाँ पे देखें जी दूसरी तरफ मैं सालन के लिए चीज़ें रेडी कर रही हूँ। तो चिकन कढ़ाई साथ बनाऊँगी। तो बस ये सिंपल सी चिकन का सालन है। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह ब्राउन होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक वगैरह ये चीज़ें सारी मैंने बारीक करके रख ली हैं। तो ये तो जी वही सिंपल सी रूटीन है जो कि आम हर घर में चिकन कढ़ाई बनती है। तो बस आप बताएं जी आप लोगों की गर्मियाँ कैसे जा रही हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे फैसलाबाद में ना आजकल मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। तो डेली शाम को ना इतना प्यारा, मतलब 3-4 दिन से ना अब बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारी हवा चलती है, आंधी, फिर बारिश। तो बड़ी ठंडक सी हो जाती है ना शाम तक। सुबह को भी अच्छा होता है मौसम, लेकिन फिर जब सूरज निकलता है तो फिर वो भी पता लग जाता है कि जी सूरज निकला है, अब अपने अरूज पे है सूरज। चलें जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक। वो है ना कि मेरी अम्मी कहते होते थे कि अगर ज़िंदगी है ना तो ये सारे मौसम आने जाने हैं ना, सर्दी भी आनी है, गर्मी भी है, ख़िज़ां, बहार। तो ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के साथ सारी ये बहारें हैं। तो अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती के साथ ये सारी चीज़ें देखने नसीब करे। तो क्योंकि बुज़ुर्गों की बातें ना जब वो होते हैं हमें तब नहीं समझ आती, लेकिन जब वो चले जाते हैं हमें तब वो बातें बड़ी याद आती हैं कि देखें ना उनका मतलब क्या था। फिर जैसे जैसे अपनी भी एज होती है इंसान की, फिर उनके सही मायने समझ आती हैं कि वाकई उसका मतलब ये था कि अगर ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी है तो ये सारी बहारें हम लोग देखेंगे। अगर अल्लाह ना करे कि हम ही नहीं है तो ये हमने कहाँ से देखनी है सर्दी गर्मी। तो बस ऐसे ही है ना, जितनी सर्दी पड़ी थी इस दफ़ा, तो वो गर्मी की स्टार्टिंग भी इतनी तेज़ी से हुई है ना कि लग पते गए हैं ना, इतनी ज़्यादा गर्मी। और जितने मैं कहती हूँ कि न्यू ड्रेसेस जितने भी किस सिल्के आते हैं ना, वो वैसे के वैसे ही हैंगरों में पड़े हैं। तो मुझे तो ये पुराने कपड़ों में इतना सुकून मिलता है ना, तो मैं तो ऐसे ही घर में बस रफ से कपड़े पहन के रखती हूँ ज़्यादा, कि ये ज़्यादा हैवी मुझे शौक़ है, ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ना, कि मैं मेरे जितने भी ड्रेस होंगे वो ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले होंगे। गले तो लाजमी बने होंगे ना उन पे, तो या फुल फ्रंट होगी, फिर वो मैं रख लेती हूँ कहीं आने जाने के लिए। फिर जो कुछ सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी वाला हो वो मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ ना। तो बस मुझे शौक़ है कि वे मुझे ना कढ़ाई वाले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। मुझे पता नहीं क्यों, मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ना, मैं सादा सलोन का जोड़ा लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा फिर ध्यान उसी तरफ जाता है कि नहीं मैं थोड़ा सा ना कढ़ाई वाला ले लूँ। लेकिन जब ये जून जुलाई का महीना आता है ना, तो फिर तो होता है कि बस पुराने से पुराना सूट निकालो और वो पहनो और बस आराम से बैठ जाओ जी, पंखे के आगे, एसी के आगे, जो भी है जी। तो गर्मी इंजॉय करो बस पुराने से रफ से सूट में। लेकिन अभी तो मेरे हस्बैंड इधर नहीं ना, जब वो इधर होते हैं तो वो बिल्कुल नहीं पहनने देते ऐसे कपड़े। वो तो फ़ौरन टोक देते हैं ना कि ये क्या पहना हुआ है, ये क्या बनी हुई हो। तो अच्छा भी नहीं लगता ना घर में। खैर हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे रहते कि ज़्यादा ही रफ़ पुराने कपड़े पहने। एक वैसे ही बात कर रही हूँ कि सुकून उन्हीं में आता है। तो आप यकीन करो, हमारी एक रिश्तेदार हैं, वो इतना अपने घर में जाके हमारी बातें करती हैं ना, डिस्कस करती हैं कि देखें जी वो अपने आप को ऐसे रखती हैं ना, मेंटेन रखती है, ख़ुद भी साफ़ सुथरी होती है, घर भी उनके साफ़ है, ऐसे लगता है जैसे वो कहीं से आई हैं या वो कहीं जा रहे हैं। तो मतलब हमारे घर की इतनी तारीफ़ वो करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ कि होना भी ऐसे ही चाहिए कि अपने आप को आप साफ़ सुथरा रखें। ये ज़रूरी नहीं कि महंगे सूट हो, ब्रांडेड हो, कोई भी सस्ता सा हो, साफ़ सुथरा हो, वॉश किया हुआ हो, नहाए हो अच्छे तरीके से, कोई अच्छी सी खुशबू लगाई हुई हो, तो मज़ा आ जाता है ना गर्मियों में। फिर बंदा साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। अब ये क्या कि आप पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और आप में से स्मेल आ रही है, तो दूसरा बंदा ना कुछ कह सके, वो बंदा बेहोश होने वाला हो जाए। तो यही चीज़ें ख्याल रखना चाहिए। और चावल देखें कितने अच्छे बने हैं। और चावलों में मैं ये सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डालती हूँ, 2-3 चाहे डालूँ, इतनी मज़े की लगती है ना मुझे। और होती भी स्पाइसी हैं। अभी भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मुँह में पानी आ रहा है, लेकिन बहुत मज़े की लगती है ना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।